NCERT solution chapter number 8 electromagnetic waves. Question number 3. What physical quantity is same for X-rays of wavelength 10 to the power minus 10 meter, red light of wavelength 6800 angstrom and the radio waves of wavelength 500 meter. हमें क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ. इसमें हमें बताना है कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर ऑल दिस. इन सभी के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम है. एज वी नो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ ईएम वेव्स और ईएम वेव के सभी पार्ट्स की जो स्पीड होती है वो सेम होती है. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑल दीज आर द ईएम वेव्स एंड हेंस द स्पीड इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल and this speed is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now question number 4. A plane electromagnetic wave travels in vacuum along z direction. What can you say about the direction of its electric and magnetic field vectors if the frequency of the wave is 30 million hertz and what is the wavelength? हमें क्वेश्चन में कहता है एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन. तो आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो एज यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशंस ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. किसी भी ईएम वेव के अंदर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. इसलिए यदि हमारे यहाँ पर वेव प्रोपोगेशन जेड डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में. अब यदि हम सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस में होगा. और यदि हम ऐसा सपोज करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, देन मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस में होगा. एंड हेयर फ्रीक्वेंसी इज गिवन 30 मिलियन हर्ट्ज एंड दिस 13 मिलियन का मतलब दिस इज 30 into 10 to the power 6 हर्ट्ज. देन हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. वेवलेंथ के लिए वी नो दैट सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है. सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, देन लैम्डा इज वेवलेंथ इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू. On putting the value, C is equal to 3 into 10 to the power 8 speed of light in vacuum and the frequency is given 30 into 10 to the power 6. On solving, this is 10 meter. तो हमने यहाँ पर एक तो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से वेवलेंथ कैलकुलेट की और दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन हमारा जेड एक्सिस में है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बताने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन भी होते हैं. तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि एक्स एक्सिस में लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस में. एंड ऐसा भी ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस तो फिर मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस में होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. ए रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज to 12 megahertz band. What is the corresponding wavelength band? हमें यहाँ पर गिवन है दो फ्रीक्वेंसीज, this 7.5 megahertz and 12 megahertz. Radio can tune in these two frequencies range. Now हमें क्या करना है, corresponding wavelength band फाइंड करना है. तो we know that C is equal to new lambda होता है and here given that first frequency is nu 1 is equal to 7.5 megahertz and this is equal to 7.5 into 10 to the power 6 hertz and nu 2 is equal to 12 million hertz and this is equal to 12 into 10 to the power 6 hertz. Now lambda और lambda 2 हमें चाहिए. तो on putting the values, lambda is equal to C upon nu, lambda is equal to C upon nu. Therefore this lambda 1 is equal to स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं दिस इज 3 into 10 to the power 8 और पहली फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 7.5 into 10 to the power 6. देन ऑन सॉल्विंग दिस इज लैम्डा 1 is equal to 40 मीटर. सिमिलरली लैम्डा 2 is equal to 3 into 10 to the power 8. सी की वैल्यू रखते हैं, न्यू की जगह पर 12 into 10 to the power 6. Then on solving this is 25 meter and hence the wavelength
रेंज या कहिए वेवलेंथ बैंड कितना है, दिस इज 40 मीटर से 25 मीटर, 40 मीटर से 25 मीटर। Now question number 6. A charged particle oscillates about its mean equilibrium position with frequency of 10 to the power 9 Hz. What is the frequency of electromagnetic waves produced by this oscillator? क्वेश्चन में कहता है कि दिस पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट दिस मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के अबाउट ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी 10 to the power 9 हर्ट्ज। तो प्रॉपर्टीज में हमने किया था कि द ईएम वेव्स कैन बी प्रोड्यूस बाय एन एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो इससे ईएम वेव प्रोड्यूस होती हैं। तो जो ईएम वेव प्रोड्यूस होती हैं उनकी हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी तो उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स ये प्रोड्यूस करता है ऑलवेज। तो हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू frequency of the oscillation of the charge particle which is equal to 10 to the power 9 hertz। तो यहाँ पर जो EM wave प्रोड्यूस होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी, दिस इज 10 to the power 9 hertz। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the amplitude of the magnetic field path of a harmonic electromagnetic wave in vacuum is B naught is equal to 510 nanotesla। What is the amplitude of electric field path of the wave? क्वेश्चन में गिवन है B naught, एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B naught, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज B naught is equal to 510 nanotesla and this can be written as 510 into 10 to the power minus 9 Tesla and electric field E naught हमें कैलकुलेट करना है। We know that this E naught is equal to CV naught होता है and the value of C, speed of light 3 into 10 to the power 8 and the B naught is given 510 nano means 10 to the power minus 9। on solving this is 153 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से हम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड of an EM wave is E naught is equal to 120 Newton per coulomb and its frequency is nu is equal to 50 million hertz। Determine number 1 B naught, omega, K and wavelength। Second part is find the expression for electric field and magnetic field। क्वेश्चन में हमें गिवन है दिस E naught is equal to 120 न्यूटन पर कूलम एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है B naught। तो यू नो दैट B naught इज इक्वल टू दिस E naught अपॉन C और E naught की वैल्यू हमारी कितनी यहाँ पर, दिस इज 120 एंड C आप जानते हैं 3 into 10 to the power 8। ऑन सॉल्विंग दिस इज 4 into 10 to the power minus 7 टेस्ला। तो यहाँ पर हमारी B naught की वैल्यू, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ ओमेगा चाहिए हमें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एंड ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू हियर, न्यू इज गिवन हाउ मच, दिस इज 50 into 10 to the power 6। तो दिस इज 2 into पाई इज 3.14 into frequency is 50 into 10 to the power 6 इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर दिस इज 3.14 इंटू 10 to the power 8 रेडियन पर सेकेंड। नाउ हमें के की वैल्यू चाहिए, के हमारा क्या होता है, दिस इज प्रोपगेशन कांस्टेंट के एंड दिस के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी। के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी एंड ओमेगा इज हमने कैलकुलेट किया दिस 3.14 इंटू 10 to the power 8 अपॉन सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power 8 is equal to this on solving 1.05 रेडियन पर मीटर। नाउ हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो वेवलेंथ आप जानते हैं, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू होता है
and c is equal to 3 into 10 power 8 upon frequency is 50 into 10 power 6. तो सॉल्व करने पर दिस वेवलेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर. नाउ नेक्स्ट पार्ट में कहता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो हम जानते हैं कि जब कोई भी वेव प्रोड्यूस होती है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ई नॉट इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप. हमने यहाँ पर ऐसा सपोज किया कि दिस वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस. हम वाई एक्सिस में भी ले सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया ऐसा कुछ. तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि हमारी जो वेव प्रोपोगेशन है दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जे कैप. सपोज कर लिया हम इसको के कैप भी ले सकते हैं. जैसे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को के कैप तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को जे कैप में लेना है. तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू जे कैप. नब ई नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की. दिस इज 4 into 10 power minus 7. This is E naught. Sorry, this E naught is given 120 sin and this is K. K की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1.05x minus this is omega. Omega is 3.14 into 10 power 8 into T. J cap. तो ये हमारा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. Now similarly for magnetic field, this magnetic field B vector is equal to B naught into sin kx minus omega t. सेम है. क्या चेंज होना है? दिस एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन. तो दिस इज kx माइनस ओमेगा टी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं वेव प्रोपोगेशन के. तो वेव प्रोपोगेशन तो सेम रहता है और उसकी डायरेक्शन और मतलब दिस फ्रीक्वेंसी सेम होगी. हियर दिस kx माइनस ओमेगा टी इंटू के कैप. तो दिस बी नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की. दिस इज 4 into 10 power minus 7 इंटू दिस साइन के की वैल्यू हमारी कितना 1.05 इंटू एक्स. ओमेगा इज 3.14 इंटू 10 power 8 टी. ठीक है. तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ के, प्रोपोगेशन कांस्टेंट. इस प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा. राइट. तो उससे भी हमारी वैल्यू सेम आती है और ओमेगा भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया. तो आज के लिए केवल इतना ही. थैंक यू.